साल 2020 में महामारी के बीच अपने हक के लिए मारामारी भी तमाम पाबंदियों के बावजूद जारी रही तथा कथित रूप से चुनी हुई सरकारों के लिए ये साल खासा चुनौतियों वाला रहा। रूस के पड़ोसी देश बेलारूस में 9 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए और पिछले 26 सालों से तानाशाही का पर्याय बन चुके अलेक्जेंडर लुकाशेंको 80% वोट पाकर फिर जीत गए। लोगों को उम्मीद थी कि युवा विपक्षी नेता स्वेतलाना चुनाव जीतेंगी, सो लुकाशेंको की जीत लोगों के गले नहीं उतरी और नतीजों के खिलाफ लाखों लोग राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर उतर आए। तब से लेकर आज तक ये विरोध प्रदर्शन जारी है और लुकाशेंको पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल की सड़कों पर जनता का सरकार विरोधी प्रदर्शन बीते 7 महीनों से जारी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग हो रही है और उन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उन पर प्रधानमंत्री रहते हुए रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी जैसे मुकदमे चल रहे हैं। मार्च में 1 साल के भीतर तीसरी बार हुए चुनाव में भी उन्हें बहुमत नहीं मिला, तो मई में विपक्षी पार्टी से जोड़ तोड़ कर वो 5वीं बार देश के पीएम बन गए। लेकिन जनता को ये रास नहीं आया। बढ़ती बेरोजगारी और कोरोना महामारी से निपटने में ढिलाई के चलते हालात बदतर होते चले गए और इससे गुस्साए लोग सड़कों पर उतर पड़े। थाईलैंड में 2014 से सत्ता में रहे प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा के खिलाफ इस साल की शुरुआत से ही विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल हैं। वो चाहते हैं कि सरकार के आलोचकों को परेशान करना बंद किया जाए। आंदोलनकारियों की मांग है कि प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा अपना पद छोड़े, संविधान में संशोधन किया जाए और देश के राजतंत्र में सुधार हो। साल के आखिरी महीने में फ्रांस भी सुलग रहा है। नवंबर में संसद के निचले सदन से पास नए सुरक्षा कानून का लगातार विरोध हो रहा है, जिसके मुताबिक पुलिस कर्मियों की तस्वीर या उसका विवरण दिया जाना या उससे छेड़छाड़ अपराध माना जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार इसके जरिए विरोध प्रदर्शनों की मीडिया कवरेज और सूचना की आजादी पर अंकुश लगाना चाहती है। लोगों का कहना है कि कानून वापस लिए जाने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हांगकांग में जून के महीने में पास हुए चीन के नए सुरक्षा कानून का विरोध लगातार जारी है। यहां पिछले साल से ही लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चल रहा है, जिससे निपटने के लिए चीन ने विवादास्पद सुरक्षा कानून बनाया। ब्रिटिश उपनिवेश रहे हांगकांग को 1997 में एक देश दो सिस्टम नाम के एक समझौते के तहत चीन को दे दिया गया था। लेकिन चीन लगातार हांगकांग के सिस्टम को कमजोर कर उस पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश करता रहा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। वेनेजुएला में दिसंबर 2020 में हुए नेशनल असेंबली के चुनाव में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने 68% वोट के साथ जीत दर्ज की। लेकिन विपक्ष ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया और देश में प्रदर्शन किया। इस साल लैटिन अमेरिका देश अर्जेंटीना में भी महिलाएं अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करती नजर आईं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने गर्भपात कानून के मौजूदा नियम को बदलने और इसे वैध करने की मांग की थी। जोरदार प्रदर्शन के बाद सरकार को झुकना पड़ा। अक्टूबर के महीने में पोलैंड में एक विवादास्पद अदालती फैसले के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा भड़क उठा। यहाँ की सर्वोच्च अदालत ने देश में गर्भपात करने को गैर कानूनी करार दे दिया, जबकि पहले कानूनी तौर पर महिलाएं गर्भपात करा सकती थीं। नए कानून का व्यापक विरोध हुआ, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। महामारी के इस साल में लोगों की अपनी सरकारों से उम्मीदें बढ़ रही, लेकिन सरकारों ने स्वास्थ्य समेत कई मोर्चों पर उन्हें निराश किया। अब जब कोरोना महामारी ने दुनिया को बदल कर रख दिया है, तो उम्मीद है
जबकि दोनों को ही अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर एहसास होगा और नए साल में दुनिया कुछ और बेहतर होगी।